आजकल हर कोई अदानी विल्मार के बारे में जानता है। यह नाम हर किसी की जुबान पर है। हर इंडियन किचन में आपको अदानी विल्मार के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। यह प्रोडक्ट्स हर घर का हिस्सा बन चुके हैं। चाहे खाने का तेल हो, आटा हो या चावल, अदानी विल्मार ने अपनी क्वालिटी और ट्रस्ट से सबका दिल जीत लिया है। इनकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अनमैच्ड है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतनी बड़ी कंपनी की शुरुआत कैसे हुई? यह सफर इतना आसान नहीं था। कैसे एक छोटी सी शुरुआत ने आज इतना बड़ा रूप ले लिया है। यह एक प्रेरणादायक कहानी है। यह कहानी है दो बड़े बिजनेसमैन के हार्डवर्क और डेडिकेशन की। उनकी मेहनत और लगन ने इस कंपनी को इस मुकाम तक पहुंचाया। यह कहानी है अदानी विल्मार की, जो आज इंडिया के सबसे बड़े एफएमसीजी ब्रांड्स में से एक है। यह ब्रांड हर किसी के दिल में बस चुका है। आप इस ब्रांड को फॉर्च्यून के नाम से भी जानते होंगे। फॉर्च्यून ने भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। फॉर्च्यून अदानी विल्मार का ही एक ब्रांड है जो खाने का तेल, बेसन, दालें, चावल और सोयाबीन जैसे डेली यूज प्रोडक्ट्स बेचता है। ये प्रोडक्ट्स हर घर की जरूरत बन चुके हैं। लेकिन अदानी विल्मार की कहानी सिर्फ फॉर्च्यून तक ही सीमित नहीं है। यह एक विशाल साम्राज्य है। यह कहानी है आगे बढ़ते रहने की, चैलेंजेस का सामना करते हुए भी अपने कस्टमर्स को बेस्ट देना की। यह कहानी है नेवर गिविंग अप की। अदानी विल्मार की शुरुआत 1999 में गौतम अदानी और राजकुमार गोयनका ने मिलकर की थी। यह साझेदारी एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। गौतम अदानी तो आज हर कोई जानता है। वे एक विजनरी एंटरप्रेन्योर हैं। वे अदानी ग्रुप के फाउंडर हैं, जो इंडिया के बिगेस्ट बिजनेस ग्रुप्स में से एक है। अदानी ग्रुप ने कई सेक्टर्स में अपनी पहचान बनाई है। वहीं दूसरी ओर राजकुमार गोयनका भी एक बहुत एक्सपीरियंस्ड बिजनेसमैन हैं। उनकी बिजनेस एक्यूमेन ने विल्मार इंटरनेशनल को ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने विल्मार इंटरनेशनल की स्थापना की थी। यह कंपनी ग्लोबल एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में एक प्रमुख नाम है। विल्मार इंटरनेशनल दुनिया की सबसे बड़ी एग्रो प्रोसेसिंग कंपनीज में से एक है। इसके ऑपरेशंस कई देशों में फैले हुए हैं। इन दोनों दिग्गजों ने मिलकर अदानी विल्मार की शुरुआत की। यह साझेदारी इनोवेशन और क्वालिटी का प्रतीक बनी। उनका मकसद था इंडियन मार्केट को अच्छी क्वालिटी और सस्ते दामों पर खाने का सामान देना। उन्होंने भारतीय उपभोक्ताओं की जरूरतों को समझा। शुरुआत में कंपनी ने फॉर्च्यून ब्रांड के नाम से खाने का तेल बेचना शुरू किया। यह तेल जल्द ही हर घर की पसंद बन गया। उनका लक्ष्य था ऐसा तेल बनाना जो सेहत और खुशियां दोनों दे। उन्होंने क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी को प्राथमिकता दी। अदानी विल्मार ने बहुत तेजी से प्रोग्रेस की है। कंपनी ने 2001 में अपना पहला रिफाइनरी गुजरात के मुंद्रा में शुरू किया। यह इंडिया के सबसे बड़े रिफाइनरीज में से एक है। आज अदानी विल्मार के पास पूरे देश में 22 से ज्यादा रिफाइनरीज और 100 से ज्यादा प्रोडक्शन प्लांट्स हैं। कंपनी खाने का तेल, बेसन, आटा, चावल, दालें, सोयाबीन, चीनी और मर्क्यूरी जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। अदानी विल्मार ने 2022 में अपना आईपीओ लॉन्च किया था। यह इंडियन शेयर मार्केट के हिस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल आईपीओज में से एक था। इस आईपीओ के जरिए कंपनी ने 3600 करोड़ रुपए से ज्यादा इकट्ठा किए। अदानी विल्मार की कामयाबी का राज उसकी स्ट्रॉन्ग बिजनेस स्ट्रेटजीज है। ये स्ट्रेटजीज कंपनी को मार्केट में एक मजबूत स्थिति में रखती है। कंपनी ने हमेशा अच्छी क्वालिटी, सस्ते दाम और नए आइडियाज पर ध्यान दिया है। ये तीनों फैक्टर्स मिलकर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं और उनकी लॉयल्टी को बनाए रखते हैं। अदानी विल्मार ने फॉर्च्यून ब्रांड को हर घर तक पहुंचाने के लिए बहुत अच्छी मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज इस्तेमाल की है। इन स्ट्रेटजीज ने ब्रांड को एक हाउस होल्ड नेम बना दिया है। कंपनी ने विलेजेस में खास ध्यान दिया है, जहां खाने के तेल की खपत सबसे ज्यादा होती है। रूरल मार्केट्स में अपनी प्रेजेंस को मजबूत करके कंपनी ने एक बढ़िया कस्टमर बेस तैयार किया है। इसके अलावा अदानी विल्मार ने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करके और अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बढ़ा करके अपनी पहुंच और बढ़ाई है।
ये एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज कंपनी को ग्रोथ के नए अपॉर्चुनिटीज देती हैं। कंपनी ने टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया है और अपने काम को और भी एफिशिएंट बनाने के लिए नए तरीके अपनाए हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी ने प्रोडक्शन प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया है। अदानी विल्मर ने अपनी इस कामयाबी के लिए हमेशा कस्टमर्स की जरूरतों को सबसे पहले रखा है। कस्टमर फीडबैक को ध्यान में रखकर कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लगातार इंप्रूव किया है।